हेलो, इट्स मी अगेन एंड इट्स सैटरडे नाइट, दैट मीन्स स्टोरी टाइम। और आज की स्टोरी जो है वो गोड रिलेटेड है एंड दिस स्टोरी इज ब्रॉट टू यू बाय खान साहब, जो कि मुझे एक रिमोट लोकेशन से घुमा के लेके जा रहे हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा और अंधेरा है यहाँ पे। एनी हाउ, तो गोट रिलेटेड इसलिए है क्योंकि मैंने रैंडमली कुछ स्टोरी सेलेक्ट की, तो देवर मोर और लेस अबाउट गोट समहाउ। तो उस पर बात शुरू करते हैं कि बिस्कुट एरर मुझे लिख के भेजती हैं कि जब से वो छोटी थी उनके साथ ये मसला था कि जब उनको कोई मारता था या डांटता था तो वो आप 3-4 साल की उम्र में भी क्रॉल करने लगती थी ऑन ऑल फोर्स, हैंड्स एंड फीट, और बकरियां जैसी आवाज़ें निकालने लगती थी। तो जब ये चीज़ चलती रही तो कुछ अरसे के बाद उनके घर वालों ने महसूस किया कि दिस इज़ नॉट नेचुरल, और उसके बाद ये अपने किसी जानने वाले के साथ के पास लेके गए इनको। तो उन्होंने इन पे सेंस किया किसी चीज़ का साया, तो उन्होंने उस चीज़ से डायरेक्ट बात की, और बात की तो वो चुड़ैल नुमा चीज़ थी जिसने कहा कि उसको ये बच्ची बहुत पसंद है और वो चाहती नहीं है कि कोई इसको छेड़े या मारे। बहरहाल वो ये सुन के वो लोग वापस चले गए, और फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद छोटे बच्चे थे घर पे, और जाहिर सी बात है बहन भाई आपस में कोई लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, तो फिर वो इसी चीज़ में दोबारा शुरू हो गई। तो घर वालों ने फैसला किया कि भाई ये तो चलता रहेगा, अब घर में छोटे बच्चे और भी हैं, ये भी है, तो इस चीज़ का हल ऐसे तो नहीं हो सकता। तो वो फिर उनके पास गए तो उन्होंने एक तावीज़ दिया कि ये इसको पहना के रखें तो इस पे कोई असर इस तरह का दोबारा नहीं होगा। तो उन्होंने पहना दिया। फास्ट फॉरवर्ड जब ये 17 साल की हुई तो ये कह रही थी कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था और ये बिल्कुल एहतिकाफ में बैठने का इन्होंने घर पे इंतज़ाम किया हुआ था। तो इन्होंने एहतिकाफ में बैठी और फॉर सम रीज़न ये जो तावीज़ था वो उतर गया। अब जब वो उतरा तो उसके बाद मतलब समझ ले ईद हुई। ईद होने के फ़ौरन बाद ईद के दिन फिर ये उसी हैंड्स एंड नीज पे आ गई और बकरों जैसी आवाज़ें निकालने लग गई। तो घर वाले तो परेशान हो गए कि भाई जाहिर सी बात है जवान लड़की और ये हरकतें। तो वो एक बड़े साहब यानी मुफ्ती या किसी के पास लेके गए, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे मैं एक दम करूंगा ताकि इस पे जो चीज़ का साया है वो हटे, वरना ये तो उसको जान नहीं छोड़ेगी, और अभी तो ये कर रही है, बाद में पता नहीं क्या करेगी। तो वो उसको दम करने लग गए। तो हमारी बिस्कुट एरर खुद लिखती हैं कि भाई नीचे की तरफ सर था उन्होंने अपना उनका किया हुआ था, तो उन्होंने खुद देखा कि उनके माथे में से काले रंग की कोई चीज़ निकल के हवा में बिखरती जा रही थी और गायब होती जा रही थी। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन विद दिस स्टोरी। और वो कहती हैं कि अब उस दिन के बाद से आज वो 20 साल की हो चुकी हैं, नथिंग लाइक दिस हैपेंड अगेन। तो चले, अच्छी बात है, गुड न्यूज़, एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। तो हमारे जनाब अली प्लाइट ऑफ वॉन्डरर्स लिखते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि उनके एक दफ़ा अब्बा जा रहे थे, मतलब अब्बा जब छोटे थे तो मार्केट अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे, वापस आ रहे थे शाम के टाइम। तो एक बड़े दरख्त के नीचे से गुजर रहे हैं तो अनईजी सी फीलिंग आई। जब अनईजी सी फीलिंग आई तो उनके दोस्त ने उनको ऑटोमेटिकली कहा कि भाई पलट के नहीं देखते, बस चलते रहते हैं। तो बहरहाल ये पलट के इन लोगों ने देख लिया, तो दरख्त के नीचे सेम लोकेशन पे जहाँ से गुजरे थे वहाँ एक अदद बकरा खड़ा हुआ था और वो अजीब सा इनको घूर रहा था। अच्छा, ये लोग खड़े रहे, उसको देखते रहे कि ये कहाँ से ये आ गया। तो थोड़ी देर के बाद जनाब वो बकरा जो था वो इलोंगेट यानी बढ़ने लग गया, हाइट में वो बड़ा होने लग गया और उसका सर इनकी तरफ आने लग गया, स्ट्रेच हो गए। तो ये तो भाई सीधी बात है, मैं भी इनकी जगह होता तो ऐसा चीज़ देख के मैं भी पलट के भागता, और ये उनकी स्टोरी इसी पे ख़त्म हो गई कि दोनों पलट के भागे और थोड़ी देर के बाद पीछे देखते तो फिर वो चीज़ गायब हो चुकी थी। तो इसलिए कहा कि इस पे इनके अब्बा की स्टोरी एंड हुई। और थैंक यू प्लाइट ऑफ वॉन्डरर फॉर राइटिंग इन। फिर बात होती है फराज कुरैशी, जो हमारे भाई हैं हैदराबाद से। वो कहते हैं फराज कुरैशी के शिकारपुर में जब इनके वालिद साहब थे तो सुबह के टाइम नमाज पढ़ने जाया करते थे, तो एक छोटा सा पैच आता था, वो थोड़ा जंगल नुमा पैच था, वहाँ से गुजर के उनको जाना पड़ता था। तो वो नमाज के लिए जाते थे तो उधर से क्रॉस करके जाते थे। तो वापस एक दिन आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि उस पैच पे एक बकरा खड़ा हुआ है और पीछे थोड़ी सी दूर पे हलचल हो रही है। तो ये कहा भाई सुबह के टाइम लोग अपने बैल बकरियां चराने लेके जाते हैं, तो शायद ऐसा सिलसिला हो कि कोई इसी तरह का हो, किसी का आ गया हो साइड पे। तो इन्हीं एक देखा एक बंदा लेके जा रहा था बकरे वगैरह, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा बकरा पीछे रह गया है तो उसको ले जाओ।
तो उसने बोला ये मेरा बकरा नहीं है, और वो अपने जानवर लेके वहां से चल पड़ा। तो इन्हीं ने सोचा कि ये बीच में पता नहीं किसी का आ गया है, गांव वाले का बकरा, तो मैं अपने घर के बाहर बांध दूंगा और जिसका होगा वो ले जाएगा। तो वो बकरे को उन्हीं ने कान से पकड़ा और लेके चलना शुरू हो गए। अब थोड़े से 5, 10, 15 फीट चले होंगे तो उनको ऐसी फीलिंग आई कुछ मसला कुछ सही नहीं है। तो जाके उन्हीं ने देखा, मतलब जाके क्या देखा, मतलब पकड़ के चल रहे हैं तो उन्हें रुके और नीचे देखा बकरे को। तो बकरे का जो सामने का धड़ था वो तो उनके साथ साथ चल रहा था, दोनों टांगे, हाथ, सर वगैरह। पीछे देखा तो बकरे का पिछला हिस्सा, जो पीछे की टांगे थी, वो वहीं खड़ी हुई थी जहां पे से उनको लेके चलना शुरू किया था, और वो बकरा वो 10-15 फीट स्ट्रेच हो चुका था। तो वो तो शॉक में चले गए और वो लिटरली रुक गए। बोले भाई ये क्या हो गया। तो बकरे में से आवाज आई कि अब अगर मुझे लेके चलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इन्होंने उसको बकरे को छोड़ा, सीधा घर गए और भाग के घर पहुंचे, और वहीं जाके वही जिस तरह होता है कि ऐसे केसेस में कि तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और बुखार हुआ और मामला ठीक हो गया। लेकिन ये एक ऐसा वाकया था कि उनको खुद समझ में नहीं आया। फिर एक हमारे आज की टॉप बकरा स्टोरी जो है वो है हमारे शहजादा मोहम्मद साले साहब का। तो भट्ट साहब ये कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी की बात है। उनके जो दादा थे वो जब बच्चे थे छोटे 2-3-4 साल के, तो अपने सहन में बैठे हुए थे। उनकी वालदा यानी परदादी वो अपने किचन में थी, कुछ कर रही थी, तो घर के दरवाजे पे कोई औरत आई। औरत एंटर हुई और कुछ मांगने लगी। तो इनकी अम्मा यानी वालदा परदादी बाहर निकली और पूछा कि भाई क्या मसला है, क्या चाहिए तुमको। तो उसने बोला मेरे घर में राशन ख़त्म हो गया, खाने को नहीं है, तो आप कुछ खाने को दाल चावल या कुछ निकाल दें तो मैं घर पे कुछ खाने का हो जाएगा। तो ये वापस किचन में चली गई और सहन में बच्चे को छोड़ के और अपना वो सामान उसके लिए लेने लगी। तो उतनी देर में उस औरत ने उस बच्चे को पे से नज़र नहीं हटाई और कुछ पढ़ती रही यानी दादा के ऊपर, और उनकी अम्मा के आने से पहले वो औरत चली गई। जब अम्मा बाहर निकली चीज़ें लेके तो देखा वो औरत जा चुकी है, बच्चा कोने में अपना बैठा है सहन में जैसे बैठा हुआ था। तो वो वापस अंदर जाके किचन में लग गई, चीज़ें रखने लग गई और मसरूफ़ हो गई। थोड़ा सा वक्त गुजर गया तो परदादा यानी बच्चे के वालिद साहब आ गए। तो जब बच्चे के वालिद आए यानी दादा के वालिद आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा तो कुछ नीला अजीब सा हो गया और वो हिल भी नहीं रहा, बात भी नहीं ज़्यादा कर रहा और अपनी जगह पे फिक्स हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या माजरा है। तो अंदर से दादी को बुलाया कि भाई ये इसको क्या हो गया। तो बातचीत होती रही, कुछ उसको कोशिश की कि वो ठीक हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो बात खुली कि भाई कोई औरत आई थी ऐसी ऐसी और ऐसा ऐसा कह रही थी, और मेरे जब मैं सामान लेने अंदर गई तो वहाँ से चली गई। तो दादा जो थे वो दरवाजे पे वापस गए तो उन्होंने नोट किया कि कुछ अजीब कदमों के निशान हैं जो कि दे मेक नो सेंस। ना इधर वो ऐसे लग रहे हैं कि वो सीधे हैं, ना वो ऐसे लग रहे हैं कि उल्टे हैं, और कुछ परेशान हो गए कि मतलब ये क्या है। तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि भाई बच्चे को किसी तबीब यानी डॉक्टर टाइप शख्सियत का पता करो, पूछो, मैं आता हूँ। और उनके जहन में कुछ आया और वो निकल पड़े वो निशानों को देखते हुए कि वो पैदल निशान कहाँ जा रहे हैं। तो पीछा करते करते वो मार्केट के पास एक जगह पहुँचे वीरानी टाइप की। तो वहाँ देखा कि वो एक औरत चलती हुई जा रही है और कुछ अजीब सी है, उसका समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो सही औरत नहीं लग रही। तो ये भागते हुए गया, उसको पीछे से उसके बालों से पकड़ा। जब बालों से पकड़ा तो वो चिल्लाने लगी और अजीब बातें करने लगी। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम मेरे घर आई थी और तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। तो वो बोल नहीं रही थी। तो उन्होंने फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वास्ता दिया कि सही सही बताओ कि तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करके गई हो। तो उसने बोला कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हारे घर में घुसी और मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा और मैंने उसका कलेजा थोड़ा सा, जो बेसिकली लिवर कहलाता है, वो थोड़ा सा खा लिया या निगल लिया। तो वह सुन के तो उनको बहुत शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बोला अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसको ठीक करो, मेरा बच्चा, हर बच्चा कीमती होता है, इसको ठीक करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बड़ी मुश्किल से उसने कहा कि एक बकरे को कुर्बान करो, ज़िबा करो यानी सदका दो और दुआ करो इंशाअल्लाह
मामला हल हो जाएगा। तो इस चीज़ पे उन्होंने अमल किया और बकरे को एक ज़िबा किया तो बच्चा ठीक हो गया। तो कहा यह गया कि भाई जब बकरे को ज़िबा किया तो कुछ कलेजे का पोर्शन जो था, जो कि उस चुड़ैल ने अननेचुरली निकाल लिया था, वो बकरे का रिप्लेस हो गया उनके अंदर। तो बकौल भट्ट साहब के दादाजी जो उनके थे वो बिल्कुल हशाज बजाज थे, और इसके बाद ये कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन कभी कभी जब वो टांगा चढ़ते थे या कुछ होते थे तो वो बकरों जैसी एबिलिटी या हरकतें करते थे। तो मतलब ऑल्दो किसी को यकीन तो नहीं था इस बात का, लेकिन वो एग्जिबिट ऐसा करते थे कि उनमें कुछ बकरे की रूह आ गई है। तो एनी हाउ, थैंक यू फॉर दीज टेल्स एंड हमारा मिडनाइट एडिशन बताइएगा कैसा रहा। एंड स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम गोट्स इन द नाइट।